हेलो दोस्तों। तो फिर से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। और आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है कि काका झूठ बोलते थे। तो कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं और ये बातें आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। बात उन दिनों की है जब हम लोगों का बचपन हुआ करता था और शाम को कोई कहीं से आता था और एक जैसे घर के सामने एक कुआं था, कुएं के आगे सब लोग बैठा करते थे और प्यारे से काका बहुत सारी बातें हम लोगों को सुनाते थे और सभी जानते थे कि काका झूठ बोलते हैं। बट बात यहाँ पे ये आ जाती है कि झूठ अगर लोगों को सुकून दे, लोगों को सुख दे, तो वो झूठ भी सच से बड़ा होता है। तो काका की कुछ बातें मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जब बात उन दिनों की है जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे और स्कूल से जल्दी जब छुट्टी होती थी तो घर पे कुछ देर पढ़ाई करने के बाद हम लोग जाते थे और घर के सामने जो कुआं होता था उस कुएं के ऊपर बैठते थे और काका आते थे और एक पंचायत सी लग जाती थी काका की बात को सुनने के लिए। एक वाकया समझ में आता है कि जब जो मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि काका ने कहा कि एक बार उनके खेत में अक्सर वो देखा करते थे कि उनके खेत में कोई आवारा पशु है जो आता है और उनके फसल को चर के चला जाता है। तो कहते थे कि मैं डेली नज़रें बनाए रखता था और देखता था कि आखिर में ये कौन सा पशु है, उसको मैं पकड़ना चाहता था, उसको सबक सिखाना चाहता था। और काका जब ये सारी बातें कहते तो हम लोग बड़े ध्यान से उनकी बात को सुना करते। तो काका ने कहा कि एक दिन मैंने नज़रें गड़ा करके देखा, वहाँ पे वॉच किया कि कौन सा पशु आ रहा है। तो मैंने देखा कि एक सांड है जो आता है और डेली हमारे खेत को चर जाता है। मैंने फैसला किया कि आज इसको सबक सिखाना है और मैंने अपनी लाठी ली और मैं जितनी तेज़ी से सांड की तरफ दौड़ा, सांड भी उतनी तेज़ी से मेरी तरफ दौड़ा और दोनों दौड़ करके बीच में आ गए आमने सामने। बातें बिल्कुल झूठी थी बट हम लोग सुनते थे। दोनों बीच में दौड़ के आमने सामने आ गए और मैंने जैसे ही लाठी घुमाई और सांड को मारा, उसके बाद मैंने देखा तो वो वहाँ से गायब। मैं ढूंढने लगा, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। मैं ढूंढता रहा, आधे घंटे बीत गए। आखिरकार वो कहीं मिला नहीं और जब काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने सोचा कि छोड़ो, अब चलता हूँ घर, जो होना था वो तो हो गया। और जब मैंने घर चलने के लिए पहला ही कदम बढ़ाया, तब तक ऊपर से कोई चीज़ आके मेरे पैर पे गिरा धड़ाम से और मैंने देखा वो सांड था। तो हम लोग पूछते थे, उत्सुकतावश बच्चे सारे पूछते थे कि काका अब तक वो था कहाँ? तो बोलते थे कि अरे मारा था, वो हवा में उड़ रहा था। तो ऐसी ऐसी शानदार बातें काका बताया करते थे और वो कहते थे। उनकी एक बात और याद आती है कि जब भी हम लोग उनसे पूछते थे कि काका ये लड़के की उम्र कितनी होगी, तो कोई छोटे लड़के को भी वो देखते थे तो कहते थे कि ये उम्र में मेरे से बड़ा है। तो हम लोग बोलते थे कि नहीं, आप तो, आपकी उम्र तो 60 पार है, तो आप कैसे इनसे छोटे हो गए? तो वो कहते थे कि अरे अभी तो इसने जन्म लिया है और मुझे मर के जब मैं जन्म लूँगा तो इससे छोटा हो जाऊँगा। तो बहुत सारी काका की ऐसी बातें। एक बात और याद आती है काका की कि काका का एक लड़का था जो मेला लगता था कभी भी तो मेला घूमने जाया करता था। और काका कभी कभी काका भी परेशान हो जाते थे अपने बच्चे से। एक बार का वाकया है कि दशहरे का मेला था और काका का लड़का जब भी जाता मेला घूमने तो मेले में से वो जैसे हॉकर होते हैं, कोई चीज़ों को चिल्ला चिल्ला के जो बेचते हैं, तो लकड़ी पे वो लगा करके खिलौने वगैरह, तो वैसे ही वो बेच रहा था और जस्ट वो ऊपर की तरफ दिखा था कि ये कितने का, उनके लड़के की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो दिखा था कि ये कितने का है सामान। जब तक वो बेचने वाला ऊपर देख के बोलता कि अच्छा ये वाला, तो वो तब तक वो नीचे से एक सामान खींच लेता। तो ये सारी बातें काका को मालूम थी और अ, वो सोचते थे कि इसको रंगे हाथ पकड़वाना है, मेले में ही सबक सिखाना है, लोगों से ही इसको पिटवाना है मुझे। काका ने ठान लिया, काका एक मेले में उसका पीछा किए और सेम ऐसे कर करके वो देखते जा रहे थे पीछे पीछे। अच्छा, तो बात ये थी कि काका साइकिल से थे और लड़का पैदल था। और साइकिल इसलिए कि काका सोचते थे कि मैं जल्दी उसको पकड़ लूँगा। तो ऐसे ही करते करते वो जैसे बहुत सारा सामान उनका जो लड़का था वो इकट्ठा कर लिया। मेले में जिससे पूछता वो कितने का, जब तक दुकानदार उधर देखता तब तक पीछे से एक चीज़ खींच लेता। काका बिल्कुल नजरें गड़ाए देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस बार तो इसको सबक सिखाना है मुझे। अब हुआ ये कि जब वो सारा सामान इकट्ठा कर लिया, घर चलने को हुआ, तो काका उसके पीछे पीछे और मेले में उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो चोर है, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। अब उनका लड़का आगे आगे भागे और काका पीछे पीछे साइकिल से भागे। भागते भागते अब ये हुआ कि अब
रोड पे आए तो अब लड़का आगे आगे, काका पीछे पीछे, और काका एक हाथ से साइकिल पकड़े हैं, दूसरे हाथ में पत्थर लिए हैं मारने के लिए उसको। और उनका लड़का, सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका लड़का उनसे भी 2 कदम आगे था। अब काका पीछे पीछे पत्थर लेके भाग रहे थे, लड़का दौड़ के भाग रहा था, और वो ये चिल्ला रहे थे कि पकड़ो, चोर है। और उनका लड़का ये चिल्लाते हुए भाग रहा था कि पकड़ो, इसको पकड़ लो, लोग पागल है, हमको मारने आ रहा है, तुमको भी मार देगा। अब वाकया ये हो गया कि पकड़ना था लड़के को, लोगों ने पकड़ लिया काका को, और काका को पकड़ करके कैसे कैसे पत्थर छीना। काका बाद में घर आए, पूरा गुस्सा बच्चे पे उतारा। लेकिन जो भी है, ये चीज़ था कि मैं आप लोगों को ये दोनों घटनाएं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि झूठ कैसा हो। झूठ ऐसा हो जो लोगों को सुकून दे, जो लोगों को तसल्ली दे। काका की और सारी बातें भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आजकल जो मैं देखता हूँ कि जैसे यूट्यूब पे जो सारी चीज़ें, या और भी प्लेटफॉर्म पे जो सारी चीज़ें चल रही हैं, देखिए मोबाइल है हमारे पास, और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि कुछ अच्छी बातों को शेयर करें और कुछ अच्छी बातें हम लोग सीखें। जैसे आप लोगों ने देखा ही है, आजकल दौर चल रहा है यूट्यूब पे कि छोटे छोटे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो में आता क्या है कि अगर अपने माँ बाप से आप प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अपने माँ बाप की कसम है आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये सारी चीज़ें बहुत विचलित करती हैं मन को कि इस छोटे बच्चे के ऊपर क्या असर होता है। और कुछ तो हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों को मैं ये देखता हूँ कि देवी देवताओं को भी बीच में घसीट लाते हैं। दुर्गा माता की सौगंध है, काली माता की सौगंध है। अब पता नहीं क्या चल रहा है दोस्तों, लेकिन जो भी है, हम सबको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर हम नई पीढ़ी का विकास चाहते हैं तो हम लोगों को कुछ अच्छा सिखाना होगा उनको। इस तरह से नहीं, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, और बहुत सारे पेरेंट्स की मजबूरी है कि वो कुछ समय बच्चों को मतलब मोबाइल उनको देना पड़ता है, ना चाहते हुए भी देना पड़ता है। लेकिन जहाँ ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वो मन को विचलित करती हैं कि मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, बट इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग ऐसे हैं कि जो बच्चों के मन में ये डाल रहे हैं कि माता पिता की कसम दिलाओ, देवी देवताओं को घसीटो, इसमें ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं, और सुधार की ज़रूरत है इनमें। क्योंकि मोबाइल तो सबके हाथ में आजकल जा रहा है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि बहुत बहुत बातें हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, बट आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छी बातें हैं, अनसुनी अनकही बातें हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे केवल आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों, आज के लिए इतना ही।